वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल-बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन अमला व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मोहनपुर की इस जामा मस्जिद में अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से आज आपके सामने खुतबे जुमा के लिए हाजिर होने का मौका मिला। खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी। पहली आयत कुरान के 15वें पारे से पढ़ी, सूरतुल कहफ की आयत, बहुत मशहूर आयत है। जुमा के दिन अगर आप सूरह कहफ पढ़ते होंगे तो ये आयत भी जरूर आपकी नजर से गुजरती होगी। अल्लाह ने फरमाया अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी की सुंदरता है, उनकी खूबसूरती है, उनका अट्रैक्शन है। दुनिया की जिंदगी से अगर माल को निकाल दिया जाए और औलाद को निकाल दिया जाए तो दुनिया बदसूरत हो जाएगी, दुनिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अगर दुनिया में रंग है, दुनिया में चमक है, तो 2 चीजों की वजह से, माल और औलाद की वजह से। और इन्हीं दोनों की मोहब्बत में पड़ करके इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है। माल के चक्कर में इंसान हराम कमाई के रास्ते पे चला जाता है, और औलाद की मोहब्बत में इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने माल और औलाद का जिक्र करने के बाद आगे ये भी फरमाया वल्बाक़ियातुस्सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन
मेरे बंदो, माल बहुत अच्छी चीज है, औलाद बहुत बेहतरीन चीज है, मगर आखिरत में काम आने वाली अगर कोई चीज है तो तुम्हारी नेकियां हैं। वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली अगर कोई चीज है तो तुम्हारी नेकियां हैं। कल क़यामत के दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी, कल क़यामत के दिन तुम्हारा माल तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। अगर उम्मीद लगाना है तो अपनी नेकियों से लगाओ, अपनी भलाइयों से लगाओ। क़यामत के दिन तुम्हें अगर कोई चीज काम आएगी तो तुम्हारी नेकियां काम आएंगी। ये पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान के 15वें पारे की, उसका तर्जुमा मैंने कर दिया। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी वो कुरान के 28वें पारे की आयत, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ, नारा, आग से। अपने आप को और अपने बच्चों को आग से बचाओ। ऐ अल्लाह, कौन सी आग? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उस आग से बचाओ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जो लकड़ी और कोयले से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, और उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम की जो रक्षा करने वाले, जो निगरानी करने वाले होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। व यफ़अलूना मा युमरून, उनको जितना हुक्म दिया जाएगा उतना वो काम करेंगे। इन दोनों आयतों को सामने रखिए और अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, मेरे भाई, हम में से हर शख्स जो शादीशुदा है उसके दिल में औलाद की चाहत है, और जिसके पास औलाद है उसे अपनी औलाद से मोहब्बत है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का अंदाजा उस इंसान से आप लगाइए और पूछिए जिसके पास औलाद ना हो या औलाद हो लेकिन अल्लाह ना करे कोई खतरनाक बीमारी। अभी कल रात में मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, तकरीर के बाद वहीं आसपास के साहब उससे मिलने के लिए आए। फौज में काम करते हैं, फौजी, 2 बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों बच्चे पैदाइश के बाद उनके अंदर सुनने की ताकत बहुत कम है। बच्चा पैदा होने के बाद से ही सुन नहीं पा रहा है, बहुत कम सुन पा रहा है। उन्होंने बड़े दुखी मन से मुझसे कहा कि मौलाना मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिनके बच्चे बिल्कुल अपाहिज हैं, या उनको देखता हूं जिनके पास औलाद नहीं है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जब अपने बच्चों को देखता हूं उनको सुन नहीं पा रहे हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है, मौलाना मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको सही सालिम औलाद दी है, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बच्चे सही सलामत हैं, अल्लाह ने किसी बड़ी बीमारी से महफूज रखा है, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। आपकी जिंदगी में रंग है तो इसी औलाद से है। मैंने उन औरतों को देखा है जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, और मैंने उन औरतों को भी देखा है जिनके घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। बच्चों वाली माँ कहती है, औरत कहती है, मेरे बच्चे मेरा काम बढ़ा देते हैं, मेरे बच्चे दिन भर मेरे कमरे में गंदगी कर देते हैं, कपड़े फैला देते हैं, सामान फैला देते हैं। और वो औरत जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है, वो बेचारी, उसका मन, उसका दिल मचलता है, काश मेरे घर में भी कोई बच्चा होता जो मेरे कपड़ों को फैला देता, मेरे घर में गंदगी कर देता, मेरे गोद में भी कोई बच्चा होता, मैं भी उसके साथ बिजी होती
उसको अपनी ज़िंदगी में खालीपन नज़र आता है, उसको अपनी ज़िंदगी में अधूरापन नज़र आता है। मेरे प्यारे भाइयों, यह औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जिसको मिलती है उसी को एहसास होता है कितनी बड़ी नेमत है। मगर यह औलाद जितनी बड़ी नेमत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। यह औलाद अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, तो इस नेमत के बारे में अल्लाह सवाल भी करेगा क़यामत के दिन। अल्लाह पूछेगा, तुम एक बाप थे, तुम एक माँ थी, हमने तुमको 3 बेटे दिए, हमने तुमको 2 बेटियां दी, तुम्हें बच्चे दिए, तुम्हें औलाद दी। बहुत सारे लोगों को हमने औलाद दी, तुमको औलाद की नेमत दी। तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की, तुमने अपनी औलाद को कैसे पाला, तुमने अपनी औलाद की जहन्नम और जन्नत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद की आखिरत के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तुमने अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। माँ को पता लग जाए बच्चे के बदन पर कहीं आग की एक हल्की सी चिंगारी उसके बदन पर, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कहीं लग गई है, माँ तड़पने लगती है, माँ रोने लगती है, बाप बेचैन हो जाता है। दुनिया की आग की चिंगारी भी हम अपने बच्चों को लगने नहीं देते। कभी आपने देखा होगा मई और जून की गर्मी में माँ अपने बच्चे को लेकर के चलती है, सख्त तो धूप है, माँ अपने दामन में अपने बच्चे को छुपा लेती है। माँ खुद धूप में जा रही है मगर अपने बच्चे को अपने दामन में छुपा लेती है। माँ अपने बच्चे को धूप लगने नहीं देती। अभी डाक बंगला से आपके मोहनपुर आते हुए रास्ते में एक टोटो से एक छोटा बच्चा गिर जाता है। हमारे ड्राइवर साहब जल्दी से अपनी गाड़ी को बचाते हैं, बच्चा गिर जाता है, गाड़ी की इज्जत में आने से बचा देते हैं ड्राइवर साहब। और कुछ दूर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं बच्चे की माँ भी टोटो से गिर जाती है। बच्चा टोटो से गिरा है, माँ अपने बच्चे के पीछे दीवाना वार होकर के माँ भी गिर जाती है। एक माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है मेरे भाइयों, एक बाप को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है। अब उस मोहब्बत के बारे में सोचो और बताओ, क्या हम ये गवाह करेंगे कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कल जहन्नम की आग में जले और हम जन्नत के अंदर हम चले जाएं? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? इसीलिए अल्लाह ताला हमारी उस मोहब्बत को याद दिलाते हुए हमसे कहता है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को तुम जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। तुम दुनिया की आग में अपने बच्चों को जलता हुआ नहीं देख सकते, तुम दुनिया की हल्की सी खरोंच अपने बच्चों को आने नहीं देते। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा परिवार जहन्नम की आग में जल जाए, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया में कोई आग में जल जाए और जले हुए इंसान की लाश आपके सामने आ जाए तो देख करके बहुत से कमजोर दिल के लोग को उल्टी कर देते हैं, नहीं देख पाते। जली हुई लाश आदमी देख नहीं पाता है। दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए उसकी डेड बॉडी हर इंसान नहीं देख सकता। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फुज़्ज़िलत अला नारे दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन जुज़आ, जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। साहबा ने तड़प करके कहा, अल्लाह के नबी, इन्नहा लकाफियतुन, हमें जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी थी, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को इतना खतरनाक क्यों बनाया है? दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक अल्लाह ने जहन्नम की आग को क्यों बनाया है? वो जहन्नम की आग होगी मेरे भाई। दुनिया की आग में एक इंसान जलता है और जलने के बाद वो मर जाता है, वो कोयला हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। मगर जहन्नम की आग में तो बार बार जलाया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ ईमान वालों, जब हम जहन्नम की आग में जहन्नमियों
उनको डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे, और जब उनकी चमड़ी जल जाएगी हम दोबारा नई चमड़ी दे देंगे, हम बार बार जलाने का अजाब उनको देंगे। वो जहन्नम की आग। अल्लाह हमसे कह रहा है, हमें हुक्म दे रहा है, हमें एहसास दिला रहा है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम शिकायत करते हैं, साहब हमारी नौजवान नस्ल बहुत खराब हो गई है, हमारी नौजवान नस्ल आज बर्बाद हो गई है, हमारी कौम की बच्चियां आज मुर्तद हो रही हैं, हमारे कौम के लड़के आज शराब के नशे में धुत हैं। इसी पाकुड़ के इलाके में मुझे बताने वालों ने बताया कि शराब पीने के मामले में मुसलमान पीछे नहीं है, मुसलमान का परसेंटेज आपको आगे मिल जाएगा। ये हालात हमारे यहाँ, शराब और नशे की लत में आज हमारा नौजवान गर्क है। मेरे भाई, मोबाइल के जरिए गलत कामों में हमारा नौजवान गर्क है। आज इन हालात में मैं बाप से पूछता हूँ, एक माँ से पूछता हूँ, आपने अपने बच्चों की तरबियत पर कितनी मेहनत की? आपने बचपन से अपने बच्चों की तरबियत पर कितनी मेहनत की? इस्लाम तो ये कहता है, जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब वो 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। आपका बच्चा 10 साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं पिटाई करो उसकी। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिर, और बिस्तर अलग कर दो, एक बिस्तर पे 2 बच्चों को मत सुलाओ, एक चादर में 2 बच्चों को मत सुलाओ। भाई 10 साल का बच्चा जवान तो नहीं हो गया, 10 साल की बच्ची जवान तो नहीं हो गई, मगर शरीयत में, हमारी शरीयत कितनी सेंसिटिव शरीयत है, हमारी शरीयत ने कितना ख्याल रखा है हमारे एहसासात का, कि 10 साल का जब बच्चा हो रहा है अब वो समझदार हो रहा है, अब उसके अंदर जवानी की दहलीज पर वो कदम रखने वाला है। 10 साल की बच्ची अब बालिग होने की कगार पे है, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्ची 10 साल की हो गई, अब एक बिस्तर पे मसला हो, बिस्तर में तरबियत यहां से शुरू हो रही है, बल्कि और पीछे चले जाइए। औलाद की तरबियत तो वहां से शुरू होती है जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता देखने जाती है। मेरी माँ और बहनों, जब आप अपने घर में बहू तलाश करने के लिए जाती हैं तो ये मत समझिए कि आप सिर्फ बहू तलाश करने जा रही हैं, नहीं, आप सिर्फ एक बहू लेने नहीं जा रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक बीवी तलाश करने जा रही हैं, अपने होने वाले पोते और पोतियों के लिए एक माँ तलाश करने जा रही हैं। और शरीयत कहती है जब आप रिश्ता देखने के लिए जाएं, जब आप लड़की देखने के लिए जाएं, तो बरादरी बात में देखें, खानदान बात में देखें, दौलत बात में देखें, खूबसूरती बात में देखें, पहले नंबर पे आप दीनदारी देखें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। जब किसी औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें उस औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार औरत को लेके आओ, कामयाब हो जाओ। अब जरा दिल से बताओ मेरे भाई, कितने लोग रिश्ते नाते में दीनदारी देते? कितनी दीनदार बच्चियां हैं आज गरीब घर की हैं, बाप गरीब है या मकान टूटा फूटा है, कमजोर है, उन गरीब बच्चियों से कोई शादी करने को तैयार नहीं है, किसी अच्छे घर से उनका रिश्ता नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो मकान देखते हैं, हम तो पहले स्टेटस देखते हैं, हम तो पहले दौलत देखते हैं, हम तो पहले अपने लेवल को देखते हैं। दीनदारी कौन देखता है? औलाद की तरबियत यहाँ से शुरू होती है। बच्चे की माँ नेक होनी चाहिए। आपके घर में गरीब घर की लड़की भी आएगी, अगर दीनदार है तो आपके घर को सजा देगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। और आप अपने करोड़पति बाप की बेटी लाके आप घर में ले आए, अगर दीनदारी नहीं है घर को जहन्नम बना देगी। मेरे प्यारे साथियों, एक नेक औरत से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा।
ऐ लोगों, तुम 3 चीजों को अपना खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में ले आओ, अपने अंदर ऐसा दिल पैदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो।